कैकेयी अनुताप का ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं कि भरत के साथ कैकेयी जी भी जंगल में श्री राम जी को मनाने अर्थात मना करके वापस घर लाने के लिए गई हैं और अपने किए गए कर्मों का पश्चाताप कर रही हैं। उन सब के बीच सब लोगों के बीच वार्तालाप हो रहा है। भरत और कैकेयी के साथ पूरा अयोध्यावासी भी गए हुए हैं। उसी बीच श्री राम जी भरत के बारे में कहते हैं कि भरत एक महान पुरुष हैं जिनके बारे में जान पाना इतना आसान नहीं है। जब उनको जन्म देने वाली उनकी माता अर्थात कैकेयी ही भरत को नहीं समझ पाई तो बाकी लोग को समझ पाना इतना आसान नहीं है। उसके आगे अब यह है कि यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल कैकेयी ईश्वर को। अब जब राम जी ये बात बोलते हैं कि भरत महान है, उनको जन्म देने वाली कैकेयी भी उनको समझ नहीं पाई, जान नहीं पाई, तो कैकेयी भी इस बीच मौका पा गई अपनी बात कहने की, रखने की, और कह रही कि जब ये सच है कि मैं उसको जन्म देकर भी समझ नहीं पाई तो मुझे माफ़ कर दो, चलो और अब घर को लौट चलते हैं। चौकी सब सुनकर अटल कैकेयी ईश्वर को। सब ने रानी की ओर अचानक देखा। कैकेयी के इस स्वर को, इस आवाज़ को सुनकर के सब लोग चौंक पड़े कि अर्थात कैकेयी ही है जो जिसके वजह से राम वनवास में आए हुए हैं। कैकेयी ने ही राम को वनवास और भरत जी को राजगद्दी मांगा था। आज यही ये स्वर कह रही है, ये बात कह रही है। ये बात सुन करके सब लोग चौंके और सब लोग रानी की तरफ देखने लगे। वैधव तुषार वृत्ता यथा विदुलेखा, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। वैधव तुषार वृत्ता यथा विदुलेखा, वो सफ़ेद साड़ी में विधवा, जो कि दशरथ जी मर गए थे तो विधवा हो गई थी कैकेयी, तो सफ़ेद साड़ी में बैठी हुई थी। बैठी अचल तथापि असंख्य तरंगा, अपने मन में असंख्य तरंगों को मारे हुए, असंख्य बातों को सोचते हुए वह सिंही अब थी हाँ गौमुखी गंगा। कह रही कि वो जब कभी सिंही रहने वाली, सिंही के समान, शेरनी के समान रहने वाली, आचरण करने वाली कैकेयी अब गौमुखी गंगा की तरह शुद्ध साफ है। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। सभा से कह रही है कि हाँ भरत को जनकर मतलब जन्म देकर, भरत जी को मैं जन्म देकर भी भरत के आचरण को मैं नहीं जान पाई। सब सुन ले, सब लोग सुन ले, सब लोग जान ले, तुमने स्वयं अभी यह माना। राम तुम स्वयं अपने मुख से ये बात अभी माने हो, अभी कहे हो, तो ये सभा भी सभी जान ले, समझ ले। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। कैकेयी बार बार पश्चाताप कर रही है कि यदि यह सत्य है कि मैं भरत को नहीं जान पाई, नहीं समझ पाई, तो मैं अपराधीन हूँ, मैं पापिनी हूँ, मुझे तात मत माता मुझे माफ़ कर दो और अब घर को वापस लौट चलो। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, अब शपथ है पर अबला जान के लिए कौन सा पथ है। अर्थात बार बार कसमें खाना, अपनी बातों को भरोसा दिलाने के लिए बार बार कसम खाना लोगों का दुर्बलता का निशानी है, प्रतीक है। जिनकी बातों का भरोसा नहीं रहता है उसे बार बार कसम खा के अपनी बातों का भरोसा दिलाना पड़ता है। कैकेयी अब वहीं कह रही कि दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है। दुर्बलता का चिन्ह ही शपथ खाना अर्थात अपनी कमजोरी को उजागर करना। पर अबला जान के लिए कौन सा पथ है, लेकिन अब इस अबला के लिए कौन सा पथ बचा है, कौन सा रास्ता बचा है? कोई रास्ता नहीं बचा है। वो भरत जी का सौगंध खा के कह रही हैं, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी हूँ। कह रही कि मैं भरत की कसम खा के कहती हूँ, यदि मुझे भरत ने इसके लिए उकसाया हो, चढ़ाया हो कि मुझे राजगद्दी दे दो, राम को वनवास दे दो, यदि भरत ने मुझे इसके लिए उकसाया हो, जिस प्रकार से मेरे पति दशरथ जी चले गए उसी तरह से मेरे पुत्र भी मर जाए। ठहरो मत रोको, मुझे कहूँ सो सुन लो। उसी बीच सभा रोकती है कैकेयी को कि नहीं आप कसम न खाएं, तो कहती है ठहरो मत रोको, मुझे कहूँ सो सुन लो। कह रही कि मुझे मत रोको, जो भी मैं कहूँ, जो भी पश्चाताप करूँ उससे सब लोग सुन लो। पाओ यदि उसमें सार, उसे सब चुन लो,
करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। करके मेरी बातों में यदि भरोसा है, कुछ संक्षेप है, कुछ दम है, तो उसे आप लोग समझें, चुन लें, मतलब स्वीकार कर लें, समझें। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। कई कह रही है कि मैंने पहाड़ जितना बड़ा पाप किया है। श्री राम भगवान को मैंने वनवास मांग लिया, भरत को राजगद्दी दिलाने के चक्कर में ये मेरा जो पाप है पहाड़ के समान है। पहाड़ के बराबर पाप करके और मैं सरसों के बराबर भी पश्चाताप न करूं। थी सन छत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। थी सन छत्र शशि निशा ओस टपकाती, पूरे नक्षत्र अर्थात शशि निशा, चंद्रमा, आसमान सब ओस टपका रहे थे। रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, पूरा आसमान से ओस टपक रहा था। ऐसा लग रहा था कि पूरा आसमान ही इस सभा के दुख को देख करके रो रहा हो, आंसू टपका रहा हो। और नीचे बैठी सभा रोती नीरव सभा हृदय थपकाती, नीचे जो सभा बैठी थी वो भी अब हृदय पीट पीट के, छाती पीट पीट के रो रही थी। उल्का सी रानी दिशा दीप्त कहती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। करे उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद करती थी। उल्का सी रानी, उल्का मतलब लुक की बात, उल्का पिंड एक होता है जो आसमान से गिरता है तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, न आसमान का रह जाता है, धरती पे आकर उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, न धरती का हो पाता है। उसी तरह से आज कैकेयी की हालत हुई है। रानी दीप्त कहती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। सब में केवल भय डराती थी, खेद भरती थी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। अपनी सफाई दे रही हैं, कह रही हैं कि मंथरा क्या कर सकती थी। मंथरा तो मेरी दासी थी, वो तो मलिन गरीब मंथरा थी, मरी मंथरा दासी, वो मेरी दासी थी, वो क्या कर सकती थी। मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी, कि मेरे ही मन में अविश्वास उत्पन्न हो गया था, मेरे ही मन में पाप उत्पन्न हो गया था। मंथरा में इतनी हिम्मत नहीं थी जो मुझे बिगाड़ दे, मुझे बहका दे, मुझे बहला ले। मेरे ही मन में, मेरा ही मन पुत्र के मोह में फंस गया था और पुत्र के मोह में फंस करके इतना बड़ा पाप मैंने कर बैठा। राम को वनवास, भरत को राजगद्दी मांग बैठा। ये मेरे मन में पाप आया था, मंथरा का कोई दोष इसमें नहीं था। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। अभी अभी मैंने बताया कि ये जो ज्वलित भाव थे, ये जो पाप मेरे मन में समाया था, ये स्वयं मेरे मन से आया था, मेरे हृदय से उत्पन्न हुआ था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं था। क्या ज्वलित भाव ही मन में पर था केवल, क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ और नहीं इस मन में। अब कैकेयी जी कुछ अपने पक्ष में बचाव करते हुए कह रही हैं कि क्या केवल जलन के भावना, क्या पाप ही मेरे मन में था, इसके सिवा और मेरे मन में कुछ नहीं था। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। कह रही हैं कि यदि मैं, दुनिया की कौन सी ऐसी माता है जो अपने पुत्र की भला के बारे में नहीं सोचती है। कह रही कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा। कह रही क्या मेरा वात्सल्य मतलब पुत्र के प्रति जो मोह है, ये मेरा धर्म नहीं है। क्या मैंने, मेरे मन में पुत्र के प्रति मोह उत्पन्न हुआ तो ये गलत था, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। करे कि लेकिन आज मैंने जिसके लिए सब कुछ किया, मेरा बेटा, मेरा भरत भी सब की तरह हो गया, अन्य की तरह हो गया, उसे भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं रहा। मैं समाज की कलंकनी हो गई। आगे लिख रहे, थूके मुझ पर त्रैलोक भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। करे कि आज मुझ पर तीनों लोग थूक रहा है, मैं कुल कलंकनी के नाम से जानी जाऊंगी। मुझ पर तीनों लोग थूक रहा है, तीनों लोग मुझे अपमान कर रहा है। ठीक है, मैंने पाप किया, मैंने बुरा किया, मुझ पे थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। कर जिसके मन में जो कुछ भी आए कहे वह क्यों चूकेगा। मुझसे गलती हुई है मैं सुन लूँगी, छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे। कह रही भरत के बारे में कैकेयी जी भी कह रही हैं। कैकेयी बार बार अपनी छाती पीटते हुए कह रही हैं कि जिसको जो समझना है, जो करना है करे, लेकिन छीने न मात्र पद किंतु भरत से मुझसे। लेकिन भरत मेरा पुत्र है, मैं उसकी माता हूँ,
कुमाता नहीं, अर्थात माता का पद मुझसे कोई न छीने, मुझे कोई कुमाता न समझे, मुझे कोई गलत न समझे, भले ही तीनों लोग मेरे ऊपर थूके, लेकिन मेरे ममतत्व के बारे में कोई संदेह न करे, कोई उंगली न उठाए। रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, कहे राम हे प्रभु मैं तुझसे और क्या दुहाई करूं, मैं तुझसे और क्या विनती करूं। मेरा जो ममतत्व है, जो मेरा जो मात्र पद है, ये बना रहे, भले ही मुझे कुल कलंकनी समझा जाए, तीनों लोग मुझ पे थूके, लेकिन भरत की मैं माता हूँ, इससे लोग समझे मैं कुमाता नहीं, मैं किसी का बुरा नहीं चाहने वाली। ऐसा कैकेयी जी अपने बार बार कह के अपने बारे में पश्चाताप कर रही हैं।